आरती, आरती, क्या हुआ? आप अचानक क्यों उठ गए? आरती, मुझे लग रहा है राहुल अभी तक सोया नहीं है वहां पे। चलो जल्दी से उससे बात करते हैं, चलो। अभी? इस वक्त? अरे रात के 3 बज रहे हैं। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या सोचेंगे वो लोग? अब सो जाइए, सुबह जाइएगा। आरती, लेकिन राहुल तो जाग रहा होगा ना। और वैसे ही मैंने सुना है कि बच्चे रात को सोते नहीं हैं, जागते हैं। बल्कि मुझे तो लग रहा है मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है। क्या कह रहे हैं आप? अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अरे अपने पोते की पुकार उसका नाना ही सुन सकता है। तुम कहाँ से सुनोगी? तुम तो घोड़े बेचकर सोती रहती हो। तो तुम हर वक्त बीमार क्यों रहती हो? जल्दी ठीक नहीं हो सकती तुम? हाँ भी बस। तो क्या कहती हो, चलें अभी? चले इस वक्त? अरे इस वक्त तो टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिलेगा। अरे तो आरती, पैदल चले जाएंगे ना, उसमें क्या हुआ? पैदल चले जाएंगे इतनी दूर? क्या बच्चों जैसी बातें करती हैं आप? आप एक काम कीजिए, अभी सो जाइए, सुबह उठकर जाइएगा, ठीक है? सुबह उठकर जाइएगा मतलब? वहां क्या मैं अकेला जाऊंगा? हाँ, तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं अपने पोते के लिए वहां अकेला जा सकता हूँ। लेकिन आरती, मुझे सुबह जल्दी जगा देना, हाँ, शार्प 5 o'clock, ठीक है, जब पानी आता है तब। हे भगवान, जब नौकरी करते थे तब कभी नहीं कहा, जब बच्चों के एग्जाम्स थे तब भी कभी नहीं कहा कि 5 बजे जगाना, और अब पोते के लिए 5 बजे जाने को तैयार है। हाँ आरती, ये तुम नहीं समझोगी भाई, वो किसी मामूली आदमी का पोता नहीं है, बहुत बड़े आदमी का पोता है। अभी तो मुझे उसके लिए बहुत कुछ करना है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब सो जाइए ना। आरती, आरती, अरे एक बात बताना, मैं तुम्हें भूल ही गया। मुझे अभी उसके लिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स खिंचवाने हैं। किस लिए? अरे एल्बम के लिए, और किस लिए? ओफो, तो इस बात को इतना चौंक कर कहने की क्या जरूरत थी? आप भी ना ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। मुझे तो लगता है आपको नींद नहीं आ रही है। बात तो सच है आरती, मुझे नींद नहीं आ रही है। आरती, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने राहुल के पास बस अभी चला जाऊं। अरे आले आले रे बाबा, 1 मिनिट थांब. ये आणि ये बघ, पानी कमी टाका. इतना पानी डालता है, बाप रे बाप, कितना बार बोला तेरे को पानी कम डालने को. हाँ प्रकाश, प्रकाश बेटा, अरे मैं प्रिया का बाबा। आप इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, मैंने सोचा कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, तो क्यों ना तुमसे भी मिलता चलूं। ओले 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 ओले। बेटा, अब मैं सोच रहा हूँ कि जब आ ही गया हूँ तो मैं अपने राहुल को भी सैर पर ले जाऊं। अरे लेकिन सुनो, अरे बाहर कितना ठंडी है. लग जाएगी ना, ये खुद भी ये पहन के आया था. अरे माए, घबराइए नहीं, ये आपका पोता है तो मेरा भी तो कुछ है, मैं भी इसका नाना हूँ, नाना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, अरे रोवत नहीं है बबुआ। आहा, अरे हम सैर पे जाएंगे। आहा। रेनू, 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 क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं अभी। रेनू, कोई ना कोई बात जरूर है। कहीं घर की प्रॉब्लम्स की वजह से तुम परेशान तो नहीं? नहीं अभी, इस घर में कौन सी टेंशन हो सकती है? मुझे पता था तुम यही कहोगी। अब देखो रेनू, हम इस घर के लिए जो कुछ भी सोचते हैं उसका उल्टा ही हो रहा है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी हालात बदल जाएंगे ना। सच अभी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब समझूंगी। और जब से मैं इस घर में आई हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। शायद मैं ही अनलकी हूँ। नहीं रेनू, ऐसा मत सोचो। मुझे लगता है तुम अभी तक वीरेंद्र भैया और सारिका भाभी की बातों को भुला नहीं पाई हो। अब देखो, उनके केस में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और 1 मिनट, 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 1 मिनट
अनुपम और जेनी के वजह से घर में जो परेशानियां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उन्हीं की है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसकी नहीं, इसके बजाय अगर हम ये सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो इस घर की सारी खुशियाँ वापस लौट सकती हैं। हाँ रीनू, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि वीरेंद्र भैया घर वापस लौट आए और हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहें। लेकिन अनुपम की एक गलती ने सारी प्लानिंग में गड़बड़ कर दी। अभी क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अनुपम ने जेनी से शादी करके गलती की है? नहीं रेनू, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर अनुपम को ये सब कुछ करना ही था तो कम से कम वो हम लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर देता। लेकिन नहीं, मैंने तो सोचा था जब अनुपम इंडिया लौट कर आएगा तो हम किसी न किसी तरह से वीरेंद्र भैया को समझाकर घर वापस ले आएंगे। लेकिन अब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। माना कि मुश्किल है अभी, लेकिन इस मुश्किल की वजह से हम अपनी कोशिश छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या? हम लोग इसी वक्त वीरेंद्र भैया के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सच अभी? हाँ, सच। चलो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ओले 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 ओले, आ गया ना? हाँ? क्यों रे, क्या कह रहा था मुझसे? हाँ? ए नाना, चलने का है क्या तेरे को मेरे साथ? अब ले आया ना, देख मैं तुझे अपने पास। अब अपने नाना के पास रहेगा, नाना के पास रहेगा। ये क्या? अरे ये क्या क्या? अपना पोता राहुल है, और कौन है? देखो। ये क्या किया आपने? आपने तो मुझसे कहा था कि आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और इसे देख कर लौटेंगे। अब तो इसे यहाँ ले आए। अरे तो उसमें क्या हुआ आरती? ये आज हमारे साथ रहेगा, क्यों ना रहेगा ना? उन लोगों से पूछ कर लाए हैं आप? अरे इसमें पूछना क्या है? वो लोग तो हर वक्त बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम का है। हा? अब तुम यहाँ ऐसे बैठे बैठे मेरा मुंह मत देखो, चलो जाओ अंदर, जाकर अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। आते आते मैं फोटोग्राफर से मिलकर आया हूँ, अभी हम फोटो खिंचाएंगे। हाँ, बस वो थोड़ी देर में कैमरा लेकर आता ही होगा। चलो। अरे ना 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 ना, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं, रोते नहीं बेटा, नहीं 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 शुरू हो गया। नहीं। अब मना लीजिए इसे। अरे मनाना क्या है, मेरे खानदान का है। मेरे खानदान में बच्चे ऐसे ही रोते हैं, है ना? तभी तो बच्चे इतने स्ट्रांग होते हैं। तो अभी आपके खानदान का हो गया। बिल्कुल मेरे खानदान का है। देखो, मैं इससे अभी अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ, ये अभी चुप हो जाएगा। अले 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 मेरे बबुआ, ना ना ना, अरे काहे रोवत हो? हाँ, अरे मेरा राजा, मेरा बबुआ। हाँ देखो, अब अपन फोटो खिंचावेंगे, फिर अपन बाहर घूमने जावेंगे। नहीं 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 नहीं, अले 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 मना अले। लिया आपने? ये ऐसे नहीं चुप होगा, इससे मराठी में बात कीजिए। अरे रहने दो, इतना तो है। हाँ? मराठी कहाँ से आएगी इसे? बिल्कुल समझेगा। लाइए, मुझे दीजिए, मैं चुप कराती हूँ। देखिए। अरे सोना, काजल कशाला रडतो बाळा? कशाला? नाही 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 नाही, तेव्हा आजोबांना काही सुद्धा कळत नाही, ओके? नाही, काही सुद्धा नाही। हाँ, देखिए। क्यों रे शैतान, चल जा अपनी नानी के पास। मिल गई हमको छुट्टी, मिल गई, मैं तो जाता गाँव। कहाँ जा रहे? अरे ये क्या कर तुम लोग? चलो चुपचाप। तो तुम क्या वार्डन से छुट्टी लेने गए थे क्या? हाँ, लेकिन तुम लोगों को किसने बताया? देखो, तुम कब क्या करते हो हमें ठीक तरह से मालूम रहता है, समझे? छुट्टी दे दी वार्डन ने तुम्हें? हाँ दे दी छुट्टी, क्यों नहीं देगी छुट्टी? मुझे गाँव जाना है, बहुत जरूरी काम है। हाँ, तो तुम गांव जा रहे हो, घर जा रहे हो, बिना हमें बताए, बिना हमारी परमिशन के। इस समय मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो तुम? हमें पता है क्या जरूरी काम है तुम्हें, लेकिन हमारी परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम? हाँ, कहीं नहीं जाओगे। सच सच बताओ कि चिट्ठी तुमने किसको दी है, बताओ। चिट्ठी? देखो आप मैडम, ज्यादा नाटक मत करो, हमें साफ साफ बता दो वो चिट्ठी कहाँ है, बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। अरे धमकी देने की कोशिश मत करो, मैं तुम लोगों की धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने उस चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दिया था। तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? हाँ, हमें सब पता है तुम कहाँ और किससे मिलने जाते हो।
देखो आत्माराम, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि वो चिट्ठी तुमने किसको दी है? बताओ, जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? मारोगे मुझे तुम? मारो 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 ना मुझे, मारते क्यों नहीं हो? मारो। तुम लोग मार नहीं सकते मुझे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तुम लोग क्या समझते हैं मेरे पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है? और हाँ, तुम लोग उस चिट्ठी के बारे में जानना चाहते हो ना, तो कान खोल कर सुन लो। उस चिट्ठी मैंने कुमार को दे दी है। अभी ये देख, ये कोई तरीका है क्या? हाँ, सुबह सुबह चले आए मेरे बच्चे को लेने को, लेके गए तो गए, अभी तक कोई पता नहीं काय करतात काय माहित। अरे माई तू काय को टेंशन ले रही है, वो लेके आ जाएंगे ना। ए, तू कब बस, मैं तेरे को बोल के रखती हूँ, आज के बाद मेरे बच्चे को किसी को नहीं देने वाली मैं। हाँ क्या माई आप भी? अच्छा तू बोलू नको, हाँ ज्यादा आवाज करेगी ना तेरे को भी हाथ लगाने को नहीं देगी मेरे सोनू को। एवढा मत इसको अरे प्रकाश, मुझे थोड़ी देरी हो गई ना। कोई बात नहीं बाबा। लो बेटा। मैं लेगी ना, मैं लेगी यार। माई आप बुरा मत मानिए, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन क्या करूं, मैं इसे यहाँ से लेकर गया तो मेरा मन नहीं माना और मैं इसे अपने घर पर लेकर चला गया। दरअसल मुझे इसके फोटोग्राफ्स खिंचवाने थे। लेकिन आप परेशान मत होइए, वहाँ ले जाकर भी मैं इसे अपनी भाषा नहीं, आपकी भाषा मराठी सिखाऊंगा। तो सिखानी पड़ेगी जी। अरे नहीं माई, ऐसे चुप नहीं होगा ये। अल्ले अल्ले मेरे बबुआ, नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। वो माई, वो क्या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो प्रिया का बेटा है ना, तो कुछ संस्कार तो होंगे ही ना। हाँ, मालूम है, हाँ मालूम है। अच्छा माई, मैं चलता हूँ। अरे हाँ प्रिया, इसे शाम को घर पर लेते आना। जी बाबा। नहीं वो माई, क्या है कि अब हमें बच्चे की आदत पड़ती जा रही है, लेकिन आप लोग भी आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी, हम सब लोग इंतजार करेंगे। अच्छा माई, वो बटिया के केस के सारे फाइल मेरे टेबल पे होने चाहिए और उसे रिमांड में ले लो। उसके आगे की जो कार्रवाई है, हाँ शीतल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। कम सेट, मैं तुम्हें मिलने आ रहा था। मुझे? क्यों? हमारे डिपार्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। उसके पहले 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम ये है कि तुम ये पानी पियो। थैंक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि तुम ये फाइल देखो। कैसी फाइल है? ये वो फाइल है जिसमें काफी सारे लोगों के बयान हैं। हमें पता चला है कि पिछले 4-5 सालों में उस गर्ल्स हॉस्टल और उसके कैंपस में बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है, ये आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। ये बर्थडे के लिए नहीं, माफी के लिए। माफी के लिए? हाँ, तुम मुझे उस रोज के लिए माफ कर दो। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ उस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, मेंटल प्रेशर था और सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने भी पता नहीं आपको उस दिन क्या क्या कह दिया था। तुम्हें पता है, जब मेरी बेटी को गुस्सा आता है ना, तो उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा हो जाता है। कितने साल की है आपकी बेटी? 2.5 साल। तुम हंस क्यों रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम चाहो तो उसे फोन कर कर पूछ सकती हो। नहीं नहीं, आई बिलीव यू। वैसे आपका काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे यकीन है कि मोना के कातिलों तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब? अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टाइल चेंज करेंगे तो शायद हमारे हाथ और सबूत लग जाए। साफ साफ बताइए ना। ओके, हम अपना गेटअप चेंज करके एक डिस्को पार्टी में जाएंगे, जो ये लोग अक्सर ऑर्गेनाइज करते हैं। डिस्को पार्टी? हाँ, डिस्को पार्टी। ये डिस्को पार्टी ये केस में एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए हमें वहां तो एक बार जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझिए। तुम चलोगी ना मेरे साथ? क्यों? क्योंकि एक से भले दो। ठीक है, मैं चलती हूँ। सलोनी, तुम यहाँ? क्या हुआ? दीदी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो तो हॉस्टल में कहती। नहीं, हॉस्टल में कहने से मुझे डर लगता है।
मैं आपसे यही कहूंगी। किस बारे में? कुमार के बारे में। कुमार? ये क्या बेटा, अभी तक खाना नहीं खाया? ठंडा हो रहा है। जी माँ। पानी ले बेटा। आई। माँ, ये खाने में इतनी मिर्च क्यों डाली है? आपको मालूम है मुझे मिर्च की एलर्जी है? मैंने नहीं डाली बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें मिर्ची की एलर्जी है। तो मैंने डाली है या पड़ोसी ने आकर डाली है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज की सब्जी तो बहू ने बनाई थी। बहू, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? ये सब्जी तो अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी गलती मान लोगी तो छोटी हो जाओगी क्या? राज, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों ब्लेम लूं? दिस इज अमेजिंग। तो तुम्हारा कहना है मैंने अपने बेटे के खाने में, हे भगवान, क्या यही दिन दिखाना बाकी था? बहू, तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो कि मुझे में अपने बेटे की फिक्र नहीं है। माँ जी आप कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज तक अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाकर अपने बेटे को बड़ा किया, और आज यही कसर बाकी रही थी, वो भी पूरी हो गई। अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। मेरी आंखें खोल दी तुमने। खामखा अपने लाड़ प्यार के चक्कर में तुम दोनों के बीच में आती गई मैं। माँ, अब ये छोटी सी बात का इतना बड़ा झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी बात? आज मेरी वजह से मेरा बेटा भूखा रह गया, ये छोटी बात है? हाँ, तुम लोगों को लगती होगी छोटी बात, लेकिन मैं मां हूं। अपने बेटे को भूखा मैं कैसे देख सकती हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? बहू, मैं ही बुरी हूं, मेरी ही गलती हो गई जो मैं किचन में गई। मैं भूल गई थी कि किचन पर पूरा अधिकार बहू का होता है। माफ करना मुझको, माफ करना। हो गई तुम्हें तसल्ली? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? माँ को दुख पहुंचा कि तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? राज, बस बहुत हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि बिना वजह, बिना कुछ जाने बुझे तुम हर बात के लिए मुझे ही दोषी मान रही हो। आखिर मैंने किया क्या है? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये गलती तो मेरी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता हूं। क्या क्या सोचा था मैंने, हर परेशानी में तुम मेरा साथ दो, लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि तुम भी उन आम औरतों की तरह जिन्हें अपनी सास को दुख पहुंचाने में ही सुख मिलता है। राज,